जो शिक्षक से राष्ट्रपति तक का सफर तय करने वाले थे, ऐसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पर फूल माला चढ़ाकर हमारे अधिकारीगण उनका अभिवादन कर रहे हैं। मैं उन सभी से सर ने इस तरीके का प्रोग्राम कराकर तमाम कवियों और अदीबों और शायरों और गज़लकारों की हिम्मत अफजाई की है और साथ ही पुपरी को एक नया संदेश देने का काम किया है। मुबारकबाद है सर का कि जिन्होंने इस तरीके का आयोजन करके हम तमाम पुपरी वासियों को गौरवान्वित किया है। हम आज का कवि सम्मेलन सह मुशायरा ये संदेश दे रहा है कि हम हिंदू और मुसलमान जितने भी लोग हैं सभी मिलजुल करके रहना चाहिए और यही कौमी एकता को ख्याल रखते हुए ये प्रशासन ने ये कवि सम्मेलन और मुशायरा का इंतज़ाम किया और ये काफ़ी खूबसूरत ढंग से बेहतरीन तरीके से ये कार्यक्रम हुआ। इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद, कवियों को धन्यवाद और साथ ही साथ हमारे जो दूर दूर से कवि आए थे, अन्य शहर से भी आए थे, उन लोगों को भी धन्यवाद और यहाँ की सबसे खूबसूरत जनता जो देर रात तक सुनती रही, इन तमाम लोगों को धन्यवाद और मीडिया कर्मी लोगों के लिए। आज का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा। पुपरी की धरती पर विगत 40 वर्षों से हम लोग अपनी एकता को, कौमी एकता को, हिंदू मुस्लिम एकता को, भाईचारा को बनाए रखने के लिए इस तरह का आयोजन करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आज हमने एक नया प्रयोग किया है कि इसमें कवि सम्मेलन के साथ साथ गीत संगीत को जोड़ा है, जो एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि कला कविता भी है और कला संगीत भी है। तो इस दोनों को जोड़ करके हमने एक नया प्रयोग किया है। इसमें प्रशासन का सहयोग, खास करके पुपरी के अनुमंडल पदाधिकारी श्री नवीन कुमार जी का जो सहयोग मिला, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और भविष्य में आशा करते हैं कि इससे भी बेहतरीन कार्यक्रम पुपरी की धरती पर होगा। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर पुपरी अनुमंडल प्रशासन द्वारा भव्य कवि सम्मेलन सह मुशायरा का आयोजन किया गया और जो कि काफ़ी शानदार एवं सफल रहा। मैं SDO सर और सभी उपस्थित अधिकारी और जितने भी कवि शायर लोग उपस्थित थे एवं पुपरी के सभी श्रोताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने ये इस प्रोग्राम को इतना सफल बनाया। देखिए, आज के समय में जब नवयुवक फेसबुक, व्हाट्सएप इन चीज़ों पर, सोशल मीडिया में ज़्यादा समय खर्च कर रहे हैं, साहित्य से लोगों की रुचि कम होती जा रही है। वैसे समय में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे साथ हमारे माननीय अनुमंडल पदाधिकारी जी हैं। सर प्लीज़, हमारे साथ हमारे माननीय अनुमंडल पदाधिकारी जी हैं जो इस तरह के साहित्यिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं। रात में इस समय 12 बजे तक टिक के सबों को सुन रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इस तरह की जो रुचि ली जा रही है, इससे निश्चित तौर पर हमारे युवाओं में साहित्य के प्रति रुचि बढ़ेगी, एक अच्छा माहौल तैयार होगा। अच्छा, हाँ, पुपरी में इस तरह का जो आयोजन है वो पहली बार हुआ है। इधर कोरोना काल के दौरान ये पहली बार ऐसा अवसर हुआ जिसमें इतना अच्छा साहित्यिक प्रोग्राम रखा गया और हम सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और आगे भी इसी तरह से ऐसे साहित्यिक प्रोग्राम जारी रहे, इसकी मैं। ये आयोजन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बहुत लंबे समय के बाद हो रहा है
8-10 वर्षों के बाद सा कार्यक्रम हो रहा है। बीच में छोटे मोटे कार्यक्रम हुए थे, और साहित्यिक रूप से ऐसे कार्यक्रम का आयोजन बहुत दिनों के बाद हो रहा है। कोरोना समय में तो एक तरह से शून्यता ही आ गई थी कि सारे कार्यक्रम बंद हो गए थे। और लेकिन आज जिस तरह से लोग फेसबुक पे अनावश्यक व्यस्त रहते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक या सोशल मीडिया पे, और कई बार दुर्भावनाएं लिखते लिखते लिख जाते हैं। ऐसी स्थिति में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना, ऐसे कवियों को आमंत्रित करना और वैसे लोगों को सुनना, आप देखेंगे काफ़ी संख्या में लोग आए थे। और ये बहुत बड़ी बात है कि पुपरी को की सांस्कृतिक पुनर्जागरण से कहिए, मैं इसको पुनर्जागरण मानता हूँ। और मैं सौभाग्य है कि मैं इस काम को अंजाम दे पा रहा हूँ। इसमें नीरज जी की तरफ से है, प्रकाश जी हैं, सारे कवियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें इन लेखकों की बात दूर तक गई, कई बातें महत्वपूर्ण बातें लोगों ने बताई, संदेश दिया, जो हम लोग चाहते थे वो संदेश पहुँचा गया। हिंदू मुस्लिम तहजीब जो होती है, उस तहजीब से गंगा जमुना तहजीब को आगे लेके जाएँ और हम एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। इसका एक उद्देश्य सफल हुआ आज हमारा। ऐसी उम्मीद की जाए कि भविष्य में आगे भी यहाँ जो उभरते हुए कवि और शायर हैं उन लोगों को इसी तरीके का मंच प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को? हमेशा ऐसा मंच प्रोवाइड है। एक शुरुआत है, ये शुरुआत इसीलिए की गई है, थोड़ा समय कम था हम लोगों के पास, इसलिए शुरुआत किया गया है ताकि आगे भी जो है ऐसे कवियों को एक मंच मिलता रहे और ये जो कर्मा चला है ये कर्मा आगे बढ़ता है।